देखो बेटा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। हिंदी में जिसको कहते हैं हम वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। अब ये चैप्टर दो भागों में, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट। तो इसी दो पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम करेंगे क्यूब और क्यूब रूट। इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे स्क्वायर होता क्या है। हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में ये स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक स्क्वायर तो वो 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन स्क्वायर की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। वो अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ये स्क्वायर क्या होता है, जिसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है। क्या लिखा है, जब एक नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई समझते हो ना, गुणा करना। जब किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, मतलब गुणा होने के बाद जो चीज मिलती है उसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट और हिंदी में गुणनफल कहते हैं। तो जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो गुणनफल मिलता है उसे वर्ग कहा जाता है। अब जैसे यहाँ समझोगे आप, 2 का 2 से गुणा किया, इसी नंबर को इसी नंबर से गुणा कर दिया हमने। ठीक है ना, 2 को किससे गुणा किया, 2 से ही, तो क्या हो गया स्क्वायर। अब जो आंसर आया कितना आया बेटा, 4। तो ये 4 क्या है, स्क्वायर है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 2 को फिर से देखो बेटा, 2 को हमने क्या किया सर, 2 को 2 से गुणा किया, 4 बन गया। तो 2 क्या था, वो नंबर था जिसको उसी से गुणा किया। आंसर में क्या आया, 4। तो ये 4 क्या है बेटा, 4 ही है स्क्वायर। क्या है, 4 स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे 8 करेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 64। तो 64 क्या है, स्क्वायर। काय का है स्क्वायर, 8 का। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। या हम कहें 8 का वर्ग क्या है, 64। तो जिस तरह से 8 का वर्ग 64 है, उसी तरह से 64 का वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, क्या है 8। ठीक है ना। क्या कहना चाहते हैं यहाँ समझ। देखो 8 को मैंने ऐसे लिखा, ये लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, 8 को ये लिख दिया 2, 8 पे 2 की घात, हिंदी में कहते हैं 8 पे 2 की घात, इंग्लिश में कहा जाता है 8 टू दी पावर 2, मतलब 8 पे 2 की पावर, ये 8 पे 2 की पावर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 को 2 मतलब ये नहीं कि 2 से गुणा करो, 2 का मतलब है कि 2 टाइम गुणा करो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2। ठीक है ना। आंसर क्या आ गया बेटा, 64। अब अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए 64, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 64 की स्क्वायर रूट बताना है या वर्ग मूल निकालना है। तो बेटा 64 की वर्ग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, 8। 64 काय से बनाता है, 8 से, तो 8। इसी तरह से हम कहते हैं अंडर रूट 4, तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये होता है बेटा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर है। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, वैसे मैं आपसे कह दूं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। इस तरह से आपको पूरे स्क्वायर रूट एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक। तो अब हमें पता है सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 12। अगर हमें ये याद होंगे तो हम इजीली लिख पाएंगे, हम कैलकुलेशन हमारा टाइम नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे नंबर की स्क्वायर रूट आपसे पूछ ली, ऐसे इस नंबर की स्क्वायर रूट जिसका आपको याद नहीं है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट पूछी, तो उसका फिर तरीका है। जैसे मैंने कहा आपसे बेटा 138 का स्क्वायर बताओ, तो कौन याद करेगा इतना, कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर तरीका है, कई सारे शॉर्ट मेथड भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर मान लो शॉर्ट मेथड भूल गए तो एक बेसिक सी मेथड है कि 138 को 138 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आएगा वह आपका स्क्वायर होगा। तो हम इसको फिर बेटा मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ, स्क्वायर तक कोई दिक्कत बेटा नहीं, बहुत बढ़िया। अब स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके कुछ गुण हैं या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। हम इसके गुण कह सकते हैं, विशेषताएं तो नहीं लेकिन गुण कहेंगे, ठीक है। स्क्वायर की कुछ क्या है, गुण है, वर्ग के गुण, मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी या कौन सी नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा,
एक का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। इन दोनों के बीच में क्या आया? एक संख्या आई 2 और एक आई 3, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 हो गया, 3 का स्क्वायर है कितना बेटा? 9 और 4 का स्क्वायर है 16। तो 4 और 9 के बीच में क्या आया? 5 आया, 6 आया, 7 आया। और 9 16 के बीच में क्या आया सर? 8 आया, 9 आया, 10 11 12 13 14 15 आया, ठीक। 8 कैसे आया? कहाँ? ये 8 कैसे नहीं आया? ये 5 6 के बाद 7, यहाँ तक हो गया 7, मतलब ये 8 यहाँ आया, यहाँ नहीं यहाँ आया, ठीक है ना। और ये 9 और 16 के बीच में 9 से लेके 15 तक आया। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये जो नंबर है यहाँ पर 2 3 7 और 8 को ही हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूं बेटा, मैंने लिखा है कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट मतलब लास्ट वाला अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो भाई कभी किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। इस बात को समझना। देखो बेटा कैसे, यहाँ 1 से लेके 11 तक के स्क्वायर लिखे हैं। आप देखोगे सबसे लास्ट क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6, फिर 9, फिर 4, 1 0 1। लेकिन कहीं भी 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है मैंने 144 किसका वर्ग है? तुमने कहा सर कितने का है? 144, 12 का, मतलब 12 का स्क्वायर 144 है। चलो तो हमने कह दिया बेटा बताओ फिर 197 किसका है? कैसे कहा किसी का नहीं है? क्योंकि सर 197 का जो लास्ट डिजिट है सर वो 7 है और 7 से मतलब नहीं है सर आप लिख देते हैं यहाँ पर 237 या मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 1892 है और हमने लिख दिया मान लीजिए क्या कि 30457 या मैंने लिख दिया बेटा 95698। मैं बोल रहा हूँ बेटा ये सब नंबर किसकी स्क्वायर रूट मतलब इन सब नंबर की जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? तो तुम कहोगे सर हो ही नहीं सकती, मतलब निकलेगी तो लेकिन पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं होगी, पॉइंट में हो सकती है, ठीक। क्यों? क्योंकि सर इनका लास्ट डिजिट सर 2 है, 7 है, 8 है या मान लो 3 है, ठीक है। तो जिस किसी भी नंबर का कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका लास्ट डिजिट बेटा 2 हो, कितना हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वो कभी किसी का भी स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो जानते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी है अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो और यदि 0 विषम काउंट में हो, विषम, तो वह भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। कैसे? यहाँ इसके उदाहरण से समझो। देखो बेटा ये क्या था? 10, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है? 100, इसके बाद क्या आता है? 1000, फिर आएगा 10,000। ध्यान से सुनना, इसमें कितने जीरो हैं? 1, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4। अब जीरो की संख्या यहाँ ऑड है, विषम है, यहाँ भी ऑड है, तो मैं कह दूंगा बेटा ये वाला और ये वाला कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि जीरो के नंबर ऑड हैं, जबकि ये हो सकता है और ये 10 का स्क्वायर है, ये भी हो सकता है। किसका है? ये 100 का स्क्वायर है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? तो जब कभी भी अगर जीरो ऑड नंबर में हो, जीरो ऑड नंबर में, विषम नंबर में, तो वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होंगे। और जीरो अगर मान लीजिए इवन नंबर में तो स्क्वायर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होंगे, हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक और चीज समझो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा 200, तो क्या 200 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन यही मैंने लिख दिया बेटा कितना? 400, क्या ये है? किसका है? 20 का। किसका है? 20 का। तो ये भी, इसमें भी 2 जीरो थे, इसमें भी 2 जीरो हैं, लेकिन ये है और ये नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पर हमने ये लिखा होता तो 100% के तो सर ये तो हो ही नहीं सकता। या मैंने यहाँ बढ़ा दिया 1 2 3, क्या ये है? क्या तो सर नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि सर लास्ट में जीरो है ना, वो 3 है। तो कोई सी भी नंबर के पीछे अगर जीरो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे में हो तो समझना वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। वहीं अगर जीरो की संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसी हो तो समझना है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। और हो सकता है, लेकिन अगर ऑड में है तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट, हर थर्ड प्रॉपर्टी है, हर
इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। इवन नंबर मतलब सम संख्या है, मतलब 2 3 2 है 4 6 8 या फिर 10 है ना। जी लास्ट मतलब लास्ट डेट क्या हो 0 हो या 2 4 6 8 हो तो उन नंबर को हम इवन नंबर या फिर सम संख्या कहते हैं। तो कोई सी भी सम संख्या का स्क्वायर निकालने बैठो बेटा, 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा 4। देखो ये भी इवन ये भी इवन। 4 का स्क्वायर निकालने बैठो 16, ये भी इवन ये भी इवन। अगला हमने कहा 6 का स्क्वायर निकालने बैठो, ये भी इवन ये भी इवन। अगला 8 का स्क्वायर निकालने बैठो, ये भी इवन ये भी इवन। अगला और 10 ले लो, 10 का स्क्वायर निकालोगे क्या आ जाएगा 100। दोनों ही इवन है, दोनों इवन है कि नहीं है। अगला सोच लो जरा मन में और कोई सा नंबर। तो हमने कहा 30 नहीं 30 नहीं, 13 को अपन बाद में करेंगे। किसको करें 12 को करेंगे तो 12 का 144, ये भी इवन ये भी इवन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आया, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन आया मान लो आपके लिए कि 18 का वर्ग क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी। कितने ऑप्शन दे दिए 4 ऑप्शन दे दिए 18 का वर्ग। मान लो क्वेश्चन आया कि 18 का वर्ग क्या है और तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया हमने 327, फिर दे दिया हमने 321, 327 दे दिया, 321 दे दिया और इसके बाद हमने दे दिया तुम्हें मान लो 324 और मान लो दे दिया हमने 319। तो आंसर क्या होगा सी। क्यों? क्योंकि 18 एक इवन नंबर है। हमें मान लो पता हो तो अच्छी बात है, हमें नहीं पता और ये तीनों के तीनों ऑड हैं और यही अकेला इवन है। सबके सब विषम है, ये के समय तो हम बिल्कुल आंख बंद कर लगा देंगे सर अब चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर यही होगा बिना कैलकुलेशन के। कोई पूछे क्यों, कहना सर 18 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसका वर्ग भी सम ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा मान लो एक क्वेश्चन आ गया, अब हमने ये दे दिया 18 का वर्ग क्या है 326, 327, 319 और 324। तब क्या होगा, अब तुम सॉल्व करने बैठोगे, मान लो याद हो तो तुम तुरंत लगा दो 324, लेकिन याद नहीं है। अब हमने जो कंसेप्ट बताया सम का सम होता है इवन का इवन, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। तो फिर क्या करोगे, ये 6 है ये 4 है, हम 18 के स्क्वायर कुछ इस प्रकार से निकालते हैं 18 गुणा 18 ऐसे करते हैं। तो बेटा ध्यान रहे ऐसी कंडीशन हम सिर्फ 8 को पकड़ो, 8 8 जा 64, 64 का क्या आएगा 4। बस यहाँ लास्ट में आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे लिखते जाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लिखते जाएंगे और जब सम करेंगे तो लास्ट में 4 तो यही निकल के आने वाला है ना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि भाई या इस वाले के तो 6 आएगा जबकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से हर ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा बेटा 3 का स्क्वायर 9, मैंने कहा 11 के स्क्वायर 121, मैंने कहा 13 का स्क्वायर 169, मतलब हर ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है ऑड ही होता है। कोई सा भी देख लो आप, कोई सा भी 19 का लिए 19 क्या हो जाएगा 361, ये भी एक ऑड है। मतलब हर ऑड नंबर का, हर विषम संख्या का स्क्वायर विषम ही होता है, हर सम संख्या का स्क्वायर सम ही होता है। तो ये था हमारा वर्ग मतलब स्क्वायर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसी तरह से हम स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर रूट क्या होती है वो फिर उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना बेटा।